नमस्कार साथियों, मैं सीपी आप सभी का आपके अपने चैनल सीपी मैथ मस्ती में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी मानव नेत्र के बारे में। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मानव नेत्र, यानी कि हमारी जो आंख है वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं और आंख से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और उन बीमारियों का किस प्रकार से हम निवारण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जो आंख है ये किस की तरह कार्य करती है। ये जो कार्य करती है वो करती है कैमरे के समान। किसके समान कार्य करती है? कैमरे के समान। और आंख का जो काम है वो है किसी वस्तु को देखना। आंख का जो कार्य है, आंख का काम है किसी वस्तु को देखना और आंख है ये कैमरे के समान कार्य करती है। जिस प्रकार हम कैमरे के अंदर किसी वस्तु का फोटो खींचते हैं उसी प्रकार हमारी जो आंख है वो भी किसी वस्तु का फोटो खींचती है। फिर यानी कि जो हमारी जो आंख है ये किस लेंस की तरह कार्य करती है। हमारी जो आंख है ये किस लेंस की तरह है कार्य करती है, तो वो करती है उत्तल लेंस की तरह। किस लेंस की तरह कार्य करती है? उत्तल लेंस की तरह। यानी कि जिस प्रकार उत्तल लेंस से जो किरणें हैं वो गुजरने के बाद एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, उसी प्रकार हमारी आंखों से जो किरणें गुजरती हैं तो वो जाकर रेटिना पर क्या हो जाती है? एकत्रित हो जाती है। तो हमारी जो आंख है वो उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। फिर है आंख के भाग। आंख के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला जो पार्ट है वो है कॉर्निया। सबसे जो पहला जो पार्ट है वो क्या है? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया जो हमारी आंख के अंदर जो काला काला जो भाग है इसे हम कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया का जो कार्य है वो है किसी वस्तु को देखना। जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, ये किसके माध्यम से ही दिखाई देती है? ये हमें कॉर्निया के माध्यम से दिखाई देती है। और साथ ही साथ कई बार हमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जब हम नेत्र दान में देते हैं या दान में नेत्र लेते हैं तो आंख का कौन सा जो पार्ट है वो दान में दिया जाता है? तो जो दान में जो दिया जाता है वो पार्ट है कॉर्निया। अगर किसी को आंख दान में दी जाती है तो आंख का कॉर्निया जो भाग है यही दान में दिया जाता है। अगला 2 नंबर जो पार्ट है वो है आइरिस। आइरिस, और आइरिस को क्या कहते हैं? पुतलियां। और आंख के अंदर जो पुतलियां हैं इसका जो कार्य है वो है प्रकाश को नियंत्रित करना। अगर हमारी आंख पर अधिक प्रकाश पड़ता है तो हमारी जो पलकें हैं वो झपक जाती हैं। तो पलकें झपकने का जो कार्य है, यानी पलकें झपकने का जो कार्य जो करती है वो करती है आइरिस। यानी कि प्रकाश का जो नियंत्रण का जो कार्य है वो किसका है? आइरिस का। और साथ ही साथ जो रंग की जो पहचान करती है वो भी कौन करती है? आइरिस से करती है। और तीसरा जो पार्ट है वो है रेटिना। रेटिना, और इसे कहा जाता है दृष्टि पटल। अगर आंख के अंदर जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना के अंदर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आंख के अंदर जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना के अंदर बनता है। और इस पर जो चित्र जो बनता है वो एक तो बनता है वास्तविक। कैसा चित्र बनता है? वास्तविक चित्र बनता है। किस प्रकार का चित्र बनता है? वास्तविक, यानी कि जो चीज है उसी का ही चित्र हमें दिखाई देता है। अगर गाय है तो गाय का ही हमें चित्र दिखाई देगा, न कि भैंस का दिखाई देगा। और साथ ही साथ जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। एक तो वास्तविक बनता है और जो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और साथ ही साथ किस प्रकार का बनता है? छोटा बनता है। ये भी जो क्वेश्चन है वो हमें देखने को मिलता है कि जो रेटिना पर जो चित्र है वो किस प्रकार का बनता है? एक तो वास्तविक, उल्टा और छोटा दिखाई देता है।
अब हम जानेंगे कि आँख से संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं और उसका जो निवारण है वो किस प्रकार से किया जाता है। आंखों से संबंधित रोग यानी कि आंखों से संबंधित कौन कौन से रोग हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। कई बार हमें एग्जाम में मायोपिया नाम देखने को मिलता है कि जो मायोपिया है ये किससे संबंधित है, तो मायोपिया का जो संबंध है वो है आंख से। निकट दृष्टि दोष, इस दोष में क्या होता है कि यानी कि जो निकट की जो वस्तु है वो तो हमें अच्छी तरीके से दिखाई देती है, लेकिन जो दूर की जो वस्तु है वो हमें धुंधली दिखाई देती है, यानी कि स्पष्ट दिखाई नहीं दिखती है। तो इस दोष के निवारण के लिए, अगर इस दोष को हमें दूर करना है तो उसके लिए हम अवतल लेंस काम में लेंगे। कौन सा काम में लेंगे? अवतल लेंस। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है यानी कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो उसकी चश्मा का जो लेंस होगा वो होगा अवतल लेंस। और अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की जो क्षमता है वो कैसी होती है? ऋणात्मक। यानी कि कई बार हम किसी से पूछते हैं कि आपकी जो चश्मा का जो नंबर है वो कैसा है, तो यानी कि कुछ बताते हैं प्लस, कुछ बताते हैं माइनस। तो माइनस का मतलब ऋणात्मक हो गया, माइनस का मतलब हो गया ऋणात्मक। और उस चश्मे के अंदर जो लेंस होगा वो किस प्रकार का होगा? अवतल लेंस होगा। फिर है दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? इसमें होता है यानी कि जो दूर की जो वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो पास की जो वस्तु है वो अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती है। तो इस दोष के निवारण के लिए हमें अवतल लेंस काम में लेना होगा। कौन सा? उत्तल लेंस। अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसके लिए उत्तल लेंस काम में लेंगे। उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो होती है धनात्मक। कैसी होती है? धनात्मक, यानी कि उसकी जो चश्मा का जो नंबर होगा वो होगा प्लस के अंदर। अगर हमें लेंस की जो क्षमता को मापना है तो लेंस की क्षमता मापने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसका नाम है डायोप्टर। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर के अंदर मापी जाती है। अगला है जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। जरा दृष्टि दोष यानी कि प्रेस बायोपिया। ये जो रोग है ये ज्यादातर वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापे में ज्यादा होता है। तो इसमें न तो हमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है और न ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए जो लेंस काम में आता है वो आता है द्विफोक्सीय लेंस। कैसा आता है? द्विफोक्सीय लेंस। द्विफोक्सीय लेंस। द्विफोक्सीय लेंस का मतलब उत्तल भी और अवतल भी। अगर आपने गौर किया है तो कुछ चश्मे ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो लेंस होते हैं। एक तो छोटा लेंस होता है और एक ऊपर में बड़ा लेंस होता है। तो जो नीचे के अंदर जो छोटा लेंस होता है वो नज़दीक की वस्तु देखने के काम आता है, और ऊपर का जो लेंस होता है वो दूर की वस्तु देखने के काम आता है। तो नीचे का जो लेंस है वो यानी कि निकट की वस्तु, और निकट की वस्तु अगर हमें देखनी है तो उत्तल लेंस काम में लेंगे। अगर दूर की वस्तु अगर हमें देखनी है तो अवतल लेंस काम में लेंगे। तो जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफोक्सीय लेंस यानी कि उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस काम में आते हैं। अगला है वर्णांधता यानी कि रंग विभेदन। तो इससे संबंधित जो रोगी है उसको लाल और हरे रंग, लाल व हरे रंग का उसे पता नहीं चलता, लाल व हरे रंग की वो पहचान नहीं कर सकता। एक शब्द बहुत बार देखने को मिलता है वो है ट्रेकोमा। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ट्रेकोमा है इसका संबंध किससे है, तो ट्रेकोमा का जो संबंध है वो है आँख से। किससे संबंधित है? आँख से। ये जो शब्द है वो कई बार हमें देखने को मिलता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना
और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और पास ही के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।